हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्त, क्योंकि आज भैया लेके आ गया हूँ कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स जिनका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो में जहाँ पे अपन ने सैम्पलिंग क्या बवाल है वो समझा था, और ये 3 सैम्पलिंग टेक्निक्स मैंने वहाँ पे मेंशन की थी, जिसको आज अपने इस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया आखिरकार इनमें होता क्या है, कुछ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सैम्पलिंग टेक्निक, दैट इज अ रैंडम सैम्पलिंग। क्या होता है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। जैसा भैया देखो इसका नाम है ना, वैसे इसका ठीक काम भी है। जैसे कि अगर मैं विजुअली आपको बताऊं तो यार देखो ये अपना पॉपुलेशन है, सही बात है, और उसमें आपके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हैं भाई, ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैं कितने यहाँ पे लिस्ट डाउन करते जाऊँ, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पॉपुलेशन में मौजूद हैं। अब यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग में सबका इक्वल चांस है टू गेट सिलेक्टेड इनटू अ सैंपल। कुछ भी कहीं से भी रैंडमली उठाया जा सकता है। मैंने 2 उठा लिया, मैंने 5 उठा लिया, 7 9 6, मान लो यहाँ पे 12 है तो 12 उठा लिया, मान लो 21 है तो 21। मतलब यहाँ पे रैंडमली मैं जो है कुछ रिकॉर्ड्स को उठा रहा हूँ और उसका एक सैंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रैंडम सैम्पलिंग। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन दैट पॉपुलेशन इज होल्डिंग अ इक्वल अपॉर्चुनिटी और चांस टू गेट इनटू द सैंपल। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यार सिंपल एग्जाम्पल, जैसे अपन कॉइन टॉस करते हैं, मैं फेयर कॉइन की बात कर रहा हूँ। जब अपन फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो टेल और हेड इन दोनों का आने का 50-50% चांस रहता है, इक्वल चांस रहता है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो जैसे डाइस अपन रोल करते हैं, मैं फेयर डाइस की बात कर रहा हूं जिसमें 6 आंकड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उन 6 में से कोई भी आंकड़ा जो है वो आपका ऊपर आ सकता है उस डाइस पे, इक्वल चांसेस हैं। मैं फेयर की बात कर रहा हूँ। अनफेयर डाइस अगर होगा, अगर कुछ उसमें जुगाड़ वगैरह किया होगा तो मुझे वो पता नहीं, बट फेयर डाइस अगर देखा जाए तो 6 के 6 जो उसमें आंकड़े हैं उनका जो चांस है वो इक्वल होता है टू अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। ठीक है, तो ये फंडा कुछ रैंडम सैम्पलिंग इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं भैया अगली टेक्निक, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या होता है? रैंडम तो देख लिया, अभी सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि यहां पे आप हर nth रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे टू गेट इनटू द सैंपल। आप समझ में आ रही बात? हर nth रिकॉर्ड को, एवरी nth रिकॉर्ड विल बी गेटिंग सिलेक्टेड टू बी इन द सैंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं थर्ड, एवरी थर्ड मतलब जैसे कि ये मेरा रिकॉर्ड चुना जाएगा, ये चुना जाएगा, ये चुना जाएगा, तो एवरी थर्ड रिकॉर्ड विल बी टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू बी इन द सैंपल दैट वी आर कंसिडरिंग। और यही फंडा अपन सिस्टमैटिक में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग में इस रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका एक सैंपल तैयार हो सकता है। मान लीजिए मैंने क्राइटेरिया रखा एवरी 4th रिकॉर्ड वो कंसिडर करना है, तो फिर आप क्या करोगे, 4 होगा, 8 होगा, फिर यहाँ पे मान लो 11 है, 12 है, तो आपका 12 आ जाए। तो आपको बात समझ में आ रही है? एवरी 4th रिकॉर्ड विल बी गेटिंग सिलेक्टेड टू गो इनटू द सैंपल। तो इसका भी अपना एक सैंपल बन सकता है। तो इस तरीके से आप सैंपलिंग कैरी आउट कर सकते हो विद दिस सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक। अब समझते हैं भैया अगले सैंपलिंग टेक्निक जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को समझने के लिए आपको इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है जिसका नाम है स्ट्रैटम। आखिरकार स्ट्रैटम होता क्या है? व्हाट इज स्ट्रैटम? वो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं जो कि आप रिलेट कर पाओगे, जो कि स्कूल में हुआ होगा। ओके, अब जैसे कि आपका ये क्लासरूम है, ओके, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेट से 40 स्टूडेंट है, 50 है, 60 है, जो भी, ठीक है, जो भी आंकड़ा है। अब उसमें क्या करना है, 2 टीम बनानी है। व्हाट यू हैव टू फॉर्म, 2 टीम बनानी है, टीम 1 और टीम 2। तो यहां पे टीचर क्या करता है कि टीम 1 में कौन से बच्चे जाएंगे जिनका रोल नंबर E1 है, टीम 1 में कौन से बच्चे जाएंगे जिनका रोल नंबर E1 है, और टीम 2 में कौन से बच्चे जाएंगे जिनका रोल नंबर ऑड है। बन गई आपकी 2 टीम्स। आपको बात समझ में आ गई? आपकी क्या बन गई? 2 टीम्स बन गई। तो भैया इसी को तो अपन कहते हैं स्ट्रैटम। मतलब स्ट्रैटम मतलब आपका जो ये पूरा पॉपुलेशन है उसके अंदर का एक सबसेट मैंने बनाया। यहां पे 2 सबसेट आपको दिख रहे होंगे, जैसे सबसेट 1 सबसेट 2, जिसे अपन टीम 1 टीम 2 बोल रहे थे। अब इस सबसेट में अगर गौर से देखोगे तो ईच एंड एवरी वन इज शेयरिंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे कि अगर आप टीम 1 देखोगे, इसमें जितने भी बंदे बंदियां होंगी, जितने भी बच्चे इसमें मौजूद है टीम 1 में, उनमें एक कॉमन है, एक चीज कॉमन है, एटलीस्ट वन थिंग इज कॉमन, दैट इज उनका रोल नंबर E1 है। जो आप देखोगे ये वाला सबसेट, ये टीम 2 आप देखोगे जो कि एक स्ट्रैटम ही है, इसके अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका रोल नंबर ऑड है।
तो ये कॉमन थिंग मिल गई। बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां क्या हो गया, आपके पास 2 स्ट्रेटम आ गए, यानी कि 2 सबसेट आ गए। अब आप क्या करते हो, व्हाट यू डू फर्दर इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज दैट, कि अब ये जो आपका सबसेट 1 है और सबसेट 2 है, इसमें से रैंडमली आप कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हो। मतलब मान लो मैंने टीम 1 में से जो है रैंडमली 10 बच्चे सिलेक्ट किए और टीम 2 में से मैंने रैंडमली कुछ 10 बच्चे सिलेक्ट किए, और ये टोटल 20 मेरे बच्चे मेरे सैंपल में आ गए। दैट इज नाउ आई एम हैविंग अ सैंपल ऑफ 20 स्टूडेंट्स। आपको बात समझ में आ गई कैसा प्रोसेस निकला है? कि पहले तो मैंने स्ट्रैटम बनाए, सबसेट बनाए, जिसमें जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, सैंपल्स होंगे, उनमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जैसे ही वो निकल जाता है तो हर एक स्ट्रैटम में, यानी कि हर एक सबसेट में मैं रैंडम सैंपलिंग करता हूं। मतलब हर एक स्ट्रैटम के अंदर इक्वल चांस होगा फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड टू गेट सिलेक्टेड, एंड फिर उसमें से, जैसे मैंने इसमें से 10 निकाले, इसमें से 10 निकाले, टोटल 20 मेरे बन गए रिकॉर्ड्स फॉर द सैंपल। इसी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को अपन एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। वही क्लासरूम वहां पे मैंने रख दिया है, और यहां क्राइटेरिया क्या था, रोल नंबर इवन है या ऑड है, 2 स्ट्रेटम बनाने का। अब मैं यहां पे क्राइटेरिया बदल देता हूं, क्राइटेरिया है जेंडर का। तो यहां पे टीम 1 जो है, या फिर स्ट्रेटम 1 जो है, उसमें मेल जो बच्चे होंगे वो रहेंगे, और 2 वाले में जो फीमेल बच्चियां होंगी वो वहां पे जो है रहने वाले हैं। सो मेल फीमेल बेस्ड अपॉन द जेंडर आपने यहां पे 2 सबसेट बना दिए। और ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले में कॉमन क्या है कि सभी मेल है, दूसरे वाले में कॉमन क्या है, फीमेल है, तो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन निकल रही है हर स्ट्रैटम में। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसमें से मैंने 10 सिलेक्ट किए रैंडमली, 2 में से भी रैंडमली 10 सिलेक्ट किए, और फिर मैंने क्या बना दिया, 20 का अपना सैंपल तैयार कर दिया। तो बेस्ड अपॉन सच क्राइटेरियाज आप यहां पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को अंजाम दे सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में। अगर आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।